हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का। बैंक निफ्टी के एनालिसिस की वीडियो चैनल पर अपलोड कर दी गई, आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन होगा निफ्टी 50 का। लेकिन आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि चार्ट तो लगा हुआ है बैंक निफ्टी का और आप कह रहे हैं डिस्कशन होगा निफ्टी 50 का। दरअसल मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाहता हूं, बैंक निफ्टी में भी और निफ्टी 50 में भी काफी लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है। एक्चुअली कंफ्यूजन नहीं हो रहा, दरअसल आप ध्यान से स्टडी नहीं कर रहे। मैंने आपको एप्लीकेशन में भी बताया था। अभी मैं आपको यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी डिस्कस करूंगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जिन्होंने कोर्स परचेज किया हुआ है उन्हें डिटेल में उस स्ट्रेटेजी के बारे में पता है, जिन्होंने नहीं परचेज किया है वो फ्री में समझ लो। और साथ में मैं कुछ डाउट भी क्लियर करूंगा। जिन लोगों ने कोर्स कर रखा है उन्हें कुछ डाउट आ रहे हैं, आज कुछ उन्हें बड़ा ही कंफ्यूजन हो गया, वो डाउट भी मैं क्लियर करने वाला हूं। तो इसलिए ध्यान से स्टेप बाय स्टेप समझना, क्योंकि आपको ये फ्री में समझाया जा रहा है, तो इसलिए हल्के में मत लेना। बहुत बेहतरीन स्ट्रेटेजी है, ध्यान से समझना। हमारी एक स्ट्रेटेजी है प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन। यहां पे सिक्स्थ का प्रीवियस डे लो ये था, मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया। आज टाइम फ्रेम क्या लगा हुआ है, 5 मिनट का चार्ट है बैंक निफ्टी का। निफ्टी 50 भी मैं समझाऊंगा। तो काफी लोगों को यहां पे कंफ्यूजन क्या हो गया कि भाई ब्रेकडाउन तो हमें मिल गया तो सेलिंग पोजीशन बना लेते हैं। कितने लोग ऐसा सोच रहे हैं? अगर आपके मन में भी ऐसा है, आप ऐसा सोच रहे हैं, तो आप गलत सोच रहे हैं। आपने कोर्स को ध्यान से नहीं देखा है। भाई मैं आपको एक बात कह रहा हूं कि कोर्स को बस एक बार देख के खत्म मत करो, उसे मल्टीपल टाइम देखो, बार बार देखो। जब आपको टाइम मिल जाए बार बार देखो, क्योंकि आपने पूरा रूल ही नहीं पढ़ा। भाई ब्रेकडाउन तो आपको मिल गया, जब इससे नीचे मार्केट जाएगा तभी तो आप सेलिंग पोजीशन बनाएंगे। यहां पे देखो क्या नीचे मार्केट गया है कि नहीं, नहीं गया है। बस आपने ये देख लिया कि प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन आ गया। भाई कैंडल अगर इस तरीके से क्लोज आपको ब्रेकडाउन दे रही है, जब उस कैंडल से नीचे मार्केट जाएगा तभी तो उसमें एंट्री बनेगी। रूल को पहले ध्यान से समझो। बार बार कोर्स देखो, आधा अधूरा आप नॉलेज लेते हो और फिर उसमें डाउट क्रिएट करते हो। आप लोगों के इतने मैसेज आए कि कोई कह रहा है कि सर आज चेक करके बता दो ब्रेकडाउन हुआ कि नहीं। पर मैं आपको ये कहूंगा चेक करने की जरूरत है नहीं, आप दोबारा जाके कोर्स को देख लो। भाई अगर आपके मन में कोई डाउट क्रिएट होता है तो आप वहां पे जाके उसी वीडियो को देख लो, उसी स्ट्रेटेजी को देख लो जिसमें आपको डाउट क्रिएट हो रहा है। आपका सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अभी मैं आपको निफ्टी 50 का भी चार्ट दिखा रहा हूं, देखो यहां पे तो स्ट्रेटेजी एक्टिवेट हुई नहीं। भाई ब्रेकडाउन जरूर हुआ है, लेकिन जब इस कैंडल से नीचे, पहले वाली कैंडल पे फोकस करो, इससे नीचे मार्केट जाता तभी तो हम सेलिंग करते हैं। निफ्टी 50 का भी देखो, निफ्टी 50 में आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये रहा हमारा प्रीवियस डे लो। मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, बिल्कुल दे दिया। क्या मार्केट इससे नीचे गया? भाई अगर इस तरीके से आपको कैंडल दिखाई दे रही है और इस तरीके से इस तरीके से आ गई, तो क्या इसे ब्रेकडाउन मानोगे? नहीं, इससे क्लोजिंग तो आपको ऊपर मिल रही है ना। अगर इससे मार्केट नीचे चलता तभी तो हम सेलिंग पोजीशन बनाते। पहला तो ये लॉजिक है। दूसरा, नजदीकी सपोर्ट भी लॉजिक है। ये मैंने आपको एप्लीकेशन में ही मैसेज के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया था, और मैंने बैंक निफ्टी वाली वीडियो में भी शुरुआत में समझाया कि एंट्री लेने से पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे फोकस करो। तो ये डाउट क्लियर हो गया कि नहीं? समझ में आया ना आपकी कि यहां पे किस तरीके से एंट्री बननी थी? अब हम चलते हैं कल के दिन। कल के दिन एक्सपायरी होने वाली है, किस तरीके से हमें ट्रेड को प्लान करना है उसे समझ लेते हैं। यहां पे समझो आपको सारी चीजों को। अब मैं आपको डिटेल में यहां पे एक्सप्लेन करता हूं। यहां पे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही होगी। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 17,800, जो कि हमारा काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। यहां पे भी हम इसी के ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे। नीचे आप देखेंगे ये 17,704 है। यहां पे मैंने लिया हुआ है सिक्स्थ का, जहां पे क्लोजिंग के आसपास का। हालांकि ये सिक्स्थ का डे लो नहीं है, इसका भी मैं आपको लॉजिक एक्सप्लेन करूंगा ये क्यों लिया गया। चलो मैं अभी बता देता हूं आपको। एक तो देखो मार्केट ने यहां पे सपोर्ट लिया है सिक्स्थ को भी। आज के दिन एट्थ को फोकस करूंगे। पहले मार्केट ने यहां पे रेजिस्टेंस दिखाया और बार बार इस जोन पे रेजिस्टेंस दिखाया, फिर बाद में लास्ट टाइम में इसका ब्रेकआउट देके एक मोमेंटम दिया।
तो यानी कि रिवर्सल आते समय ये हमारे लिए एक सपोर्ट क्रिएट की तरह एक्ट करेगा। जितना मजबूत ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था उतनी मजबूत इसकी सपोर्ट की पॉसिबिलिटी बन जाएगी। जब तक इसका ब्रेकडाउन नहीं आता तब तक आपको सेलिंग के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगर मार्केट इसी जोन के बीच में आपको घूमता हुआ दिखाई देता है तो आपको सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग पे फोकस करना है, एक बड़ी बाइंग और सेलिंग नहीं करनी है। आइए अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अगर फ्लैट ओपन होके आपको मिलता है पॉजिटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे आपको इंतजार करना है 17,800 के ब्रेकआउट का। जब आपको इसका ब्रेकआउट मिल जाएगा तो उस सिचुएशन पे जो आपका अगला टारगेट बनेगा, ये वाला आपको टारगेट बनता हुआ नजर आएगा 17,840। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिला तो 17,880। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिला तो 17,920। नहीं तो आप पीछे भी 21 पे और 20 पे फोकस कर सकते हैं। कहां कहां पे मार्केट ने स्विंग क्रिएट कर रखे हैं उन्हें आप एज ए टारगेट लेके चल सकते हैं। सिचुएशन यहां पे समझ में आई? यानी कि अगर पॉजिटिव मोमेंटम आया, पहला हमारा पूरा फोकस कहां पे रहेगा? यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है कि डे हाई का आपको ब्रेकआउट मिल गया तो आप यहां पे प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग एंट्री बना ले। अगर ऐसा बनाएंगे भी, फिर से ध्यान से समझो, अगर आप 8th के डे हाई के ब्रेकआउट पे एंट्री भी बना रहे हैं बाइंग साइड, तो टारगेट सिर्फ और सिर्फ 17,800 रहना चाहिए। इससे ऊपर जाने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। पहले भी आप देखेंगे 6th पे भी रेजिस्टेंस देखने को मिला था, 22 को भी इसी जोन से रेजिस्टेंस देखने को मिला था, और 20 और 21 को अगर आप देखेंगे इसी जोन पे मार्केट ने सपोर्ट भी दिखा रखा है। तो यहाँ पे मेन प्राइस एक्शन पे फोकस करना है, या तो आप यहाँ तक स्कैल्पिंग करेंगे, अगर बाइंग साइड भी कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ टारगेट ये रहना चाहिए। फिर यहाँ पे क्या प्राइस एक्शन क्रिएट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आपकी पोजीशंस बननी है। समझ में आया मैंने क्या समझाया? वहीं पे अगर बात करें फ्लैट ओपन होके आया, अगर आपको नेगेटिव मोमेंटम मार्केट दिखाता है तो उस सिचुएशन पे अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो 17,704 तक आप स्कैल्पिंग जरूर कर सकते हैं, लेकिन बेहतर सेलिंग पोजीशन आप इसके बाद ही करेंगे। अगर उससे पहले आपने डे क्लोज से नीचे सेलिंग पोजीशन बना ली तो आपका टारगेट यही रहेगा 17,704। यहां पे मैं आपको समझा ही चुका हूं कि हमें पहले भी सपोर्ट देखने को मिले हैं और आज भी मार्केट ने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह इस जोन में एक्ट किया है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है फिर आपका टारगेट हो जाएगा 17,640। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है तो 17,600 आपके लिए अगला टारगेट हो जाएगा। यहां तक चीजें क्लियर होगी? अभी तक हमने दो सिचुएशन समझ ली। अगर फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम आया तब क्या करना है, फ्लैट ओपन होके नेगेटिव मोमेंटम आया तब क्या करना है। ये सिनेरियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब यहां पे हम डिस्कशन करते हैं, अगर आपको गैप अप ओपनिंग मिली उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे। देखो दोस्तों, फिर बात वही आती है, गैप अप ओपनिंग हो या गैप डाउन ओपनिंग हो, हम नजदीकी इंपॉर्टेंट लेवल पे फोकस कर देंगे सारा का सारा, और उस लेवल पे, उस लेवल से मार्केट कितना ऊपर है या कितना नीचे है फिर उस चीज पे फोकस कर देंगे। फिर वहां पे मार्केट ओपन होके क्या प्राइस एक्शन बना रहा है फिर उस चीज पे फोकस कर देंगे, यानी कि स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो अगर हम गैप अप ओपनिंग की बात कर रहे हैं तो हमारे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आता है, ये वाला इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आता है जो कि है 17,800 वाला। जो पहला डिस्कशन, मार्केट इसी के आसपास गैप अप ओपन हो रहा है, इससे ऊपर ओपन हो सकता है थोड़ा बहुत, या इस लेवल पे ओपन हो सकता है, या इससे नीचे ओपन हो सकता है, यही हो सकता है। ठीक है, अगर इस लेवल के आसपास हो रहा है, अगर ज्यादा बड़ा हो रहा है उसका हम बाद में डिस्कशन करेंगे, पहले इस चीज को समझ लो। अब यहां से हमें एक बात तो पता चलती है कि ये एक मजबूत रेजिस्टेंस लेवल है। अगर यहां पे मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है और सीधा ब्रेकआउट देके ऊपर चल रहा है तो हम ट्रेडिंग को अवॉइड कर देंगे, क्योंकि मार्केट एक इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट देके जा रहा है, और हम जानते हैं कि जब भी किसी इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट मिलता है तो एक तरह का ट्रैप हो सकता है। बेहतर है वहां पे हम एक प्राइस एक्शन बनने दें, क्योंकि अगर ये लेवल काफी दूर होता तो हम सीधे बाइंग कर लेते और इस लेवल को एक टारगेट रख लेते। लेकिन अगर मार्केट इसी के आसपास गैप अप ओपन होके, या मान लो इससे थोड़ा बहुत नीचे ऊपर ओपन होके मार्केट इसका ब्रेकआउट दे रहा है, या फिर इससे ऊपर ओपन होके फिर ऊपर को जा रहा है, या इसी लेवल पे ओपन होके फिर ऊपर को जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, तो एक रीटेस्ट दे दे और फिर मोमेंटम दिखा दे तब बाइंग कर लेंगे, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट लेवल है। या फिर यहीं पे ओपन होके साइडवेज हो जाए फिर ब्रेकआउट देके मोमेंटम दिखा दे तब बाइंग कर लेंगे। समझ में आया? लेकिन अगर यहां पे बियरिश कैंडल दिखाई दे गई तो हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी सीधे सीधे मिल जाएगी, क्योंकि उसके पीछे की लॉजिक क्या है कि एक तो रेजिस्टेंस है, और पहले भी मार्केट ने यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, और ऊपर से बियरिश कैंडल दिखाई दे रही है, सेलर्स हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, हमारा सीधा सीधा टारगेट हो जाएगा 8th का डे हाई।
अगर उसका ब्रेकडाउन आ गया तो 17,704 आपका दूसरा टारगेट हो जाएगा। सिचुएशन समझ में आई? अगर मान के चलो आपको बड़ी गैप अप ओपनिंग मिल रही है, उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे? उस सिचुएशन पे फिर वही बात आ जाएगी कि या तो मार्केट बड़ी गैप अप ओपनिंग देके साइडवेज हो जाए, फिर ब्रेकआउट देके चले, तब बाइंग कर सकते हैं हम। यानी कि वो एक चलती ट्रेन हो जाएगी, और जब तक हमें उस ट्रेन में प्लेटफॉर्म नहीं मिलने का, हम उस ट्रेन में एंट्री को अवॉइड करेंगे। किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू ही हम एक बेहतर चलती हुई ट्रेन में एंट्री ले सकते हैं, नहीं तो हम अवॉइड करेंगे। लेकिन अगर वहां पे बियरिश कैंडल दिखाई देती है तो हमारा पहला टारगेट तो यही हो जाएगा 17,800। इसका ब्रेकडाउन आया तो हमारा 8th का डे हाई टारगेट हो जाएगा, उसका भी ब्रेकडाउन आया 17,704, आपका दूसरा टारगेट हो जाएगा। सिचुएशन समझ में आ गई? अगर मान के चलो मार्केट होता है गैप डाउन ओपन, उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे? इस सिचुएशन पे हमारा पूरा फोकस हो जाएगा 17,704 पे, कि इस पे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। अगर इसी के पास आसपास ओपन हो रहा है, ऊपर हो सकता है, इस पे हो सकता है, नीचे हो सकता है, यहां से आपको दोनों तरफ अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, बाइंग साइड भी, सेलिंग साइड भी। अब काफी लोग सोच रहे होंगे कि यहां पे जब 17,800 पे गैप अप ओपन हो रहा था तब मैंने बाइंग को अवॉइड किया था, यहां पे भी इस लेवल पे ओपन हो रहा है तो मैं बाइंग क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट लेवल था, इसलिए बाइंग को अवॉइड किया था, और ये यहां पे इतना इंपॉर्टेंट लेवल नहीं है इसके कंपैरेटिवली। तो अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देके नीचे चलता है तो हम सेलिंग कर सकते हैं। अगर यहां पे सपोर्ट दिखाता है मार्केट तो हम यहां से बाइंग भी कर सकते हैं। बाइंग आई तो डे हाई तक टारगेट, इसका ब्रेकआउट आया तो 17,800 हमारा दूसरा टारगेट। वहीं पे अगर इसका ब्रेकडाउन आया तो ये स्विंग वाला यानी कि 17,640 का टारगेट, अगर इसका ब्रेकडाउन आया तो 17,600 हमारा दूसरा टारगेट। इस तरीके से हम सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। समझ में आई? अगर बड़ी गैप डाउन ओपनिंग मिलती है तो उस सिचुएशन पे हम सेलिंग को तो अवॉइड करना ही है। कब तक अवॉइड करना है? जब तक कोई प्राइस एक्शन क्रिएट नहीं होता तब तक हमें अवॉइड करना है। लेकिन अगर हमें हैमर नजर आता है या पिन बार बुलिश कैंडल नजर आती है तो हम बाइंग कर सकते हैं। तो अगर आपको इस लेवल से नीचे गैप डाउन ओपनिंग मिल रही है तो पहला टारगेट तो यही हो जाएगा। अगर बाइंग की सिचुएशन बनी 17,704, अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिला डे हाई आपका टारगेट हो जाएगा 8 का, इसका भी ब्रेकआउट मिला तो 17,800 आपका दूसरा टारगेट हो जाएगा। यहां पे हमने 4 सिनेरियो डिस्कस कर लिए। साइडवेज रहा तो अवॉइड करना है, यानी कि 5 सिनेरियो डिस्कस कर लिए। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं 1 डे के टाइम फ्रेम पे, और ये मैंने आपको बैंक निफ्टी में भी समझाया था। चलो ये बैंक निफ्टी में तो मैंने आपको समझा ही दिया था, मैं आपको सीधा पिवट पॉइंट की तरफ लेके चलता हूं। यहां पे हम डिस्कशन करते हैं, अगर निफ्टी 50 में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,775 नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिला, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 17,806 पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिला, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पस से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,856 पे आपको दिखाई दे रहा है। वहीं पे बात करें निफ्टी 50 में, अगर आपको देखने को मिला एक नेगेटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 17,728 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 17,678 पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिला, जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है 17,647 पे, आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।